यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एंड हिज फ्रेंड कॉम्पेनियन फ्रेडरिच एंगल्स, इन दोनों का मानना था कि जो आइडियोलॉजी जो फॉलो की जाती है बाय दी बॉर्गीस, जो कि कैपिटलिस्ट क्लास है, तो वो जो चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी पावर को मेंटेन करके रखें। लेकिन मार्क्स और एंगल्स का ये मानना है कि जो प्रोलेटेरिएट क्लास की बात आती है, जो वर्किंग क्लास है, तो यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाती है कि ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन करने के बाद जब ये जीत जाते हैं अगर प्रोलेटेरिएट क्लास, तो ये पावर में नहीं आना चाहते हैं, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपनी पावर को जो है बनाए रखें। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब देखते हैं कि इस पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र ल्यूकैक्स, इनका क्या कहना है। तो इन्होंने मार्क्स को क्रिटिसाइज़ किया है। मार्क्स एंड एंगल्स की जो थ्योरी है कि कैसे प्रोलेटेरिएट क्लास को इंटरेस्ट नहीं है पावर में, इन्होंने उस बात को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा है कि जो बॉर्गीस क्लास है वो तो पावर में रहने के लिए प्रोलेटेरिएट जो कि वर्किंग क्लास है उसको तो एक्सप्लॉइट करती ही है। लेकिन अगर हम बात करें मार्क्स की, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वर्किंग क्लास जो है वो पावर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मार्क्सिज्म इटसेल्फ इज़ अ आइडियोलॉजी। उनकी मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है ये खुद प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास को सपोर्ट करती है। तो हम ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन्हें इंटरेस्ट नहीं है पावर में रहने का। ऑब्वियसली वो अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी डोमिनेंस हो सके। तो ल्यूकैक्स का कहना है कि आज के डेट में जो सोच हो गई है या फिर जो थिंकिंग है या फिर कोई भी आइडियोलॉजी है, तो वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है वो एक रिलेशन होती है उसकी क्लास के साथ। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे कि रिच, मिडिल क्लास एंड देन पुअर पीपल। तो पुअर सेक्शंस जैसे कि चाहती है कि कैपिटलिज्म से किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अलग अलग थिंकिंग है, ऐसा नहीं है कि सभी गरीबों का मानना है ये, लेकिन एलिट चाहते हैं कि कैपिटलिज्म बहुत ही मतलब कि वही ज़्यादा फ्लरिश करे हमारे इंडिया में, कैपिटलिज्म जो है वो आए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट सूटेबल, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके बेनिफिट्स के लिए मतलब कि ये ज़्यादा एक सूटेबल एक आइडियोलॉजी है। तो ल्यूकैक्स बेसिकली यही कहते हैं कि आइडियोलॉजी आज के डेट में जो है सेंटिमेंट से, क्लास से एक उसका अटैचमेंट हो चुका है। हर एक इंसान की जो सोच होती है वो उनके सोशल एस्पेक्ट पे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बेसिस पे फॉर्म होती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट मैनहेम, इनका कहना है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो अगर किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो जो अपोजिशन में जो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो लोग एक यूटोपिया जो है फॉर्म करते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनेशन इस तरीके से करना, एक ऐसी मतलब पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कोई स्टेट हो जहाँ पे सभी लोग खुश हों, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली इट इज़ अ क्लैश, इट इज़ अ कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़, जहाँ पे कि हर एक आइडियोलॉजी वाले जितने लोग हैं वो दूसरी आइडियोलॉजी वाले को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो इसी तरीके से क्लैश होती है बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लास एंड द वर्किंग क्लास। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है, इट इज़ बाय लॉर्ड एक्टन, इट इज़ पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये बहुत ही सच बात है कि अगर किसी के हाथ में पावर है तो वो करप्शन करता ही है, लेकिन जब एब्सोल्यूट पावर की बात आती है, जब पूरे तरीके से शासन होती है, जैसे कि एक तानाशाही आती है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट करप्शन वाली जो बात है वो बहुत ही सच हो जाती है। अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, तो ऑब्वियसली करप्शन इतनी हाई लेवल की होती है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आइडियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कोई अगर पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फोर्स की जाती है, मोटिवेट की जाती है लोगों को कि हमें गोल्स अचीव करने हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं टू टोटलिटेरियनिज़्म। टोटलिटेरियनिज़्म का मतलब होता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट एस्पेक्ट्स दोनों में ही जो है लीडर वो कंट्रोल करता है लाइफ को। सो दिस इज़ टोटलिटेरियनिज़्म। नाउ अगर मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ किसी आइडियोलॉजी के साथ, तो कुछ हद तक ये बात सच है कि हाँ, अगर कोई आइडियोलॉजी को इम्पोज की जा रही है तो इसे हम टोटलिटेरियनिज़्म का नाम दे सकते हैं। बिकॉज कुछ राइटर्स का ऐसा मानना है कि आइडियोलॉजी जो है उसकी ओपन सोसाइटी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये वहीं पे लागू होती है जहाँ पे एक ओपन सोसाइटी नहीं है एंड वहाँ पे टोटलिटेरियनिज़्म की जिस टाइप की जो वहाँ पे रूलिंग है। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर
कार्ल पॉपर, इन्होंने बोला है कि आइडियोलॉजी जो है उसकी ओपन सोसाइटी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एंड ये कैरेक्टरिस्टिक है टोटलिटेरियनिज्म की। सो ये इनका मानना है। ऑल्सो साइंस एंड फ्रीडम जो है वो एक तरीके से फ्लरिश करती है किसी सोसाइटी में, एंड ऑल्सो वहाँ पे नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने की एक विलिंगनेस होती है, मीन्स की एक एक्सेप्टेंस होती है कि हाँ हम नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ कार्ल पॉपर। ऑल्सो इनका मानना ये भी है कि जब हम बात करते हैं आइडियोलॉजी की तो उसे इम्पोज की जाती है। ओपन सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो एक रूथलेसली उसे इम्पोज की जाती है किसी कंट्री पे या किसी स्टेट पे कि हमें इसे फॉलो करना है। तो इन्होंने इसे कंपेयर किया है टू टोटलिटेरियनिज्म, मीन्स कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों पे ही गवर्नमेंट की कंट्रोल होगी। ऑल्सो टोटलिटेरियनिज्म की बात करें तो टोटलिटेरियन सोसाइटी में क्या होता है, एज़ पर कार्ल पॉपर, कि उनकी अपनी जो उन्होंने डिस्कवर कर ली होती है ट्रुथ, उनका ये मानना होता है कि हमने एक परफेक्ट जो है एक सेट ऑफ आइडियाज़ हमने डिस्कवर कर लिया है एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी न्यू सेट ऑफ आइडियाज़, ये इनका कहना है। पॉपर का मानना है कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे एक ओपन सोसाइटी है और वहाँ लोग सिटीजन्स जो है वहाँ के वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को रख सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं है कि उन्हें आंख बंद करके गवर्नमेंट जो बोल रही है उसे ही फॉलो करना है, एंड एक जो असर्ट करने वाली बात आती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो सिटीजन्स चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है एंड दे हैव the right to speech. So a very famous quotation by Thomas R. Dever, it is, minds are like parachute, they function only when open. तो ये बात बहुत सच है, क्योंकि अगर हम इंसान की बात करें तो अगर उस इंसान को दबा के रखा जाता है तो उसकी जो माइंड होती है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती है। इट इज़ नॉट हैविंग द फ्रीडम टू थिंक, तो वहाँ पे सोच उसकी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर सोसाइटी ओपन है, अगर हमें सोचने की, हमें ओपिनियंस अगर रखने की फ्रीडम है, तो ऑब्वियसली जो माइंड्स है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी एंड न्यू सेट ऑफ आइडियाज़ जनरेट होते हैं, तो सोसाइटी एक्सेप्ट करने की जो है एक विलिंगनेस रखती है। तो आइडियोलॉजी को जो है एक फॉल्स कॉन्शियसनेस, एक जो है ब्लाइंड बिलीफ के, ब्लाइंड फेथ के टर्म्स में देखा गया है। ऐसा बोला गया है कि ये टोटलिटेरियनिज्म का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक आइडियोलॉजी जो है वो एक टाइप ऑफ टोटलिटेरियन सोसाइटी में ही आती है। हर एक आइडियोलॉजी की अपनी डिफरेंट सेट ऑफ आइडियाज़ होती है, अलग अलग सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं जिससे कि वो कुछ पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि सोसाइटी इवॉल्व होते आ रही है हिस्ट्री से ही अभी तक, तो हर एक इंसान की जो सोच होती है वो भी इवॉल्व होते आती है। तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ जो है आज तक फॉर्म की गई है, नए नए सेट ऑफ आइडियाज़ इमर्ज हो रहे हैं एंड देन उन्हें एक आइडियोलॉजी की नाम दे दी जाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि हर एक आइडियोलॉजी जो है वो एक ऑथोरिटेरियन या फिर असर्टिव टाइप की होती है। बेसिकली टोटलिटेरियन टाइप ऑफ सोसाइटी जो है वो फॉर्म करा देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोमिनेंट क्लास हो गई जो कैपिटलिस्ट क्लास बेसिकली, या फिर वर्किंग क्लास, तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि वर्किंग क्लास की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो बस अपने रिवॉल्यूशन के थ्रू, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पे कि सभी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। तो इक्विटी जो है उसकी बात आज के डेट में कोई इसकी रेलेवेंस नहीं है। ऑब्वियसली मार्क्सिज्म भी एक आइडियोलॉजी ही है, और आइडियोलॉजी जो है वो लाइक माइंडेड जितने पीपल होते हैं, जिन लोगों की सोच एक जैसी होती है, तो उनको वही एक ही टाइप की आइडियोलॉजी पसंद आती है। तो हर एक इंसान की सोच अलग है, तो हर एक लोगों को अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं वो आइडियोलॉजी कि ये आइडियोलॉजी जो है इट इज़ सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट। कुछ आइडियोलॉजीज़ ने सोशल मूवमेंट्स को बढ़ावा दिया है बहुत सारी कंट्रीज़ में, और कुछ आइडियोलॉजीज़ जो है वो कंसर्न्ड है कि ह्यूमैनिटी की जो फ्यूचर है वो कैसी होगी, वो अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंटलिज़म, तो एनवायरमेंटलिज़म पे आज के डेट में इतनी फोकस की जा रही है बिकॉज़ हमारी अर्थ की जो कंडीशन होते जा रही है डे बाय डे, इतनी पोल्यूशन हो रही है यहाँ पे। तो अगर अर्थ ही हेल्दी नहीं रहेगा तो लोग यहाँ पे कैसे अच्छे तरीके से हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो एनवायरमेंटलिज़म इज़ ऑल्सो एन आइडियोलॉजी कि कैसे हम पोल्यूशन को कम करें जिससे कि जो है लाइफ ऑन अर्थ जो है वो एक और भी प्रॉपर वे में जो है
अच्छे से जिया जाए। तो एनवायरमेंटलिज्म इज़ ऑल्सो एन आइडियोलॉजी ऑब्वियसली। तो ये हमारा इंटरनेशनल लेवल पे एक इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है जिससे कि ह्यूमैनिटी को जो है बचाया जा सके, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को जो है सिक्योर किया जा सके, क्योंकि पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो रही है, अर्थ इतनी ज़्यादा डैमेज हो रही है हर एक एस्पेक्ट में पॉल्यूशन की, एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर लैंड पोल्यूशन भी बात कर लें, तो हर एक एस्पेक्ट में अर्थ को जो है डैमेज किया जा रहा है बाय ह्यूमंस। तो आइडियोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इज़ बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ। तो लास्टली इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगी ऑन द नोट डैट कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब हम बात करते हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस की, तो डेवलप्ड नेशंस अक्सर जो हैं दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड विथ फ्यू ऑफ द आइडियोलॉजीज़ लाइक एनवायरमेंटलिज्म, जिसको कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि उन्हें चाहिए डेवलपमेंट, वो किस तरीके से और अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें और कितनी ग्रोथ बढ़ा सकें रेट ऑफ डेवलपमेंट की, तो ये उनका फोकस रहता है। तो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल के आइडियोलॉजीज़ में डेवलप्ड कंट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही जो है वो आइडियोलॉजी जो है उसकी गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज़ ऑन द इंटरनेशनल लेवल। और अगर डोमेस्टिक लेवल की बात की जाए, अगर किसी कंट्री को लिया जाए सिर्फ, तो उस कंट्री को वैसी आइडियोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सूटेबल हो। रिलीजन के बेसिस पे अगर आइडियोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है तो ये इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहाँ पे फिर क्लैशेस होंगे। जैसे माइनॉरिटीज़ ग्रुप अगर रिलीजन के बेसिस पे देखा जाए तो जो डोमिनेटिंग क्लास है उनको क्रिटिसाइज़ करेगी, क्लैशेस होंगे बहुत सारे। तो आइडियोलॉजी को जो है वो हमेशा ह्यूमैनिटी के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि किसी और पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जो कि एक किसी पर्सनल जो है इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ आइडियोलॉजी वर्क्स एंड व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इसका मतलब क्या है एंड कैसे आइडियोलॉजी जो है अफेक्ट करती है ऑन दी नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, एंड आज के डेट में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।